1 से 2 मिनट में सवाल को हल कर लेंगे। आइए हम आपको सवाल को हल करवाते हैं। आप इसी तरीके से बने रहिए वीडियो पे और सवाल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लाभ लेते रहिए। सवाल कुछ इस प्रकार है, x प्लस बाई बराबर 10। इसे बच्चों हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। दूसरा x माइनस बाई बराबर 4, इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। इतना काम भैया आपको आना चाहिए बहुत पहले से, नहीं आता तो आपसे सीख लीजिए। अच्छा आपको बता दें, आपको म्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल को जब सर्च करेंगे और जब आप खोल के पढ़ेंगे उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी 10th क्लास की सारी मैथमेटिक्स की। आपको प्लेलिस्ट में सारी मैथमेटिक्स की सवालों को सॉल्यूशन हल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो मौजूद है। आपको जिस टॉपिक को पढ़ना है वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। अब इस वक्त हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहे हैं। जैसे कि ये लिया है, आप देखिए इसमें क्या होना है, दोनों समीकरण को हमने लिख लिया। अब हम यहां पर लिख लेंगे, सिर्फ इतना लिखना है हमें जोड़ने पर। अब किसे जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। आप चाहे लिख लीजिए समीकरण को जोड़ने पर, या 1 प्लस 2 कर दीजिए, या में है ये बात समझ लीजिए। फिर आप सोचे जोड़ना भी लिख दिया, ऐसा नहीं ये भी कर दिया। आप सिर्फ इतना लिख दें, आप हल करने लगे, या आप इतना लिख दें जोड़ने पर, आप इतना लिख दें। अब ये और ये कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल अभी हमने जोड़ना पर लिख दिया है तो इसे हटा लेते हैं, जोड़ने पे करेंगे बच्चों। देखिए प्लस बाई और माइनस बाई कट जानी है, ठीक है ना। x और x मिलकर के आ जाएगा हमारा 2x बराबर tan 4, यानी कि 10 और 4 आ जाएंगे 14। चूंकि हमें मान निकालना है x और y का, x का मान निकालना है 14 बटे में 2 चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, यहीं पे आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए, y का मान आपको मिल जाएगा 1 में रखने पर। जैसे ही आप समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण में y का मान आपको मिल जाएगा। समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 10, x का मान 7 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 7, y बराबर आ जाएगा आपका 3। ये हो जाएगा आपका y का मान, यानी कि x बराबर 7 और y बराबर 3। ये बच्चों आपके आंसर हो जाने हैं। ठीक है, यहीं पे अभी हम एक सवाल आपको और करते हैं। देखिए देख सकते हैं सवाल कुछ इस प्रकार है, समीकरण को हल कीजिए। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 कामा 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमने आपको बता दिया था 2 नंबर में आया हुआ सवाल है, और ये सवाल हमारा 4 नंबर में आया हुआ है। ठीक, ये 4 और 2 6 नंबर। और इससे पहले हमने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें 2 घात समीकरण का एक ही सवाल 6 नंबर का आया हुआ था, और ये भी 6 नंबर का ही सवाल है, लेकिन ये थोड़ा छोटे छोटे करके दे दिए हैं। 2 घात समीकरण के सवाल हैं, आप आसानी से इनको हल कर सकते हैं। देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या था बच्चों, ये x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ x प्लस वाई बराबर हमें 5 है, लेकिन यहाँ पे कुछ संख्याएं फर्क है, यानी यहाँ पे x वाई के साथ में भी अंक है, यहाँ पे x और y के साथ में अंक नहीं है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस धैर्य बनाए रखना है। आपको ये देखते रहना है कि सर हल किस प्रकार करवाते हैं, आपको बस सीखना है। देखिए बड़ा सिंपल तरीका है इसको हल करने का, कोई ऐसी कठिन बात है नहीं बच्चों इसमें। देखिए x प्लस वाई बराबर 5, हमने यहां भी लिखा था x प्लस वाई बराबर 10, इसे भी समीकरण 1 दिया, इसे भी समीकरण 1 दे दिया। दूसरी समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं यहां पे 3 है और यहां पे अंक 1 है, यानी कि 1 यहाँ पे 3 है। क्यों ना इसमें हम 3 से गुणा, सॉरी सिर्फ 3 से गुणा करवा दें, 3 से नहीं, ओनली 3। ठीक है ना, ऐसा करने से देखिए क्या होगा, 3 से जब पूरी समीकरण में हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3x और प्लस 3 एकम 3y बराबर 3 पंचे 15, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, x और y के मान हमारे बराबर हो गए। अच्छा गुणा हम 2 से भी करवा सकते थे, तो यहाँ पे x और x
यानी कि 2x और 2x बराबर हो जाते, लेकिन 2x और 2x के जो निशान है, जो साइन है, जो चिन्ह है, वो दोनों सेम थे। यहाँ पे क्या था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये कट सकता है कब, जब यहाँ पर 3 हो जाए। तो हमने यहाँ पर 3 करने के लिए 3 से पूरे समीकरण को गुणा कर लिया। जैसे ही हमने 3 से गुणा किया और अंक हमारे बराबर हो गए और निशान भी अपोजिट यानी प्लस माइनस हो गए। अब ये प्लस माइनस आसानी से कट सकते हैं। देखिए कैसे, फौरन हम यहां पर लिखेंगे 1 + 2। अब इतना लिखने का मतलब है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। चूंकि देखिए टाइम कम है तो थोड़ा तेजी से पढ़ाना है, आप देखते रहिए। अगर ना समझ आए तो कमेंट करके पर्सनल आप पूछ लीजिए, ठीक है ना। अभी देखिए प्लस करने से क्या होगा, 3y माइनस 3y प्लस दोनों आपस में कट जाएंगे। बची हुई संख्या हमें लिखनी है, यानी कि 2x और 3x मिलकर के आ जाएंगे 5x बराबर, इधर आपका कितना आ जाएगा, सॉरी देख सकते हैं कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है फिलहाल। चलिए देखते करते हैं। 15 और 4 आ जाएगा हमारा 19। x का चूंकि मान निकालना है तो 19 और बटे में x आ जाएगा, सॉरी x का मान बटे में यानी कि 5 आ जाएंगे। तो x का मान आ जाएगा 5/19। अब हमें निकालना है y का मान। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों, x + y बराबर 5। ठीक है, x का मान हमारे पास कितना आया है, x + y बराबर 5। x का मान है हमारे पास 19/5 प्लस y बराबर 5। ठीक है, चूंकि y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 5 - 19/5। ठीक है, क्या करेंगे, y इसके नीचे 1 मानेंगे और 5 इसका हम लासा ले लेंगे। 5 की 5 के साथ गुणा यानी कि 5 × 25 - 19 एकम 19। अब चूंकि 19 प्लस के हैं, सॉरी 19 माइनस के 25 प्लस के हैं, 25 में से 19 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 6/5। तो x बराबर मान आया हमारा 19/5 और y बराबर मान आया हमारा 6/5। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा।